समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होई कह कबीर वासंत का पलान पकड़े गोई। सत्संगत में जाए के मन को कीजय सुध पलटू तान जाइए जाओ बजे कूद। वितराग जो होई ज्ञान में चकवे तुरिया से अतीत भजन में पकवे। कहनी रहनी एक शब्द पहचानी अरे ऐसा हाँ पलटू ऐसा जो कोई होई तो गुरु कर मानिए। वो समझ माना सोचना कीना ओ गुरु जी से बूझना लीना। समझ माना सोचना बूझना लीना। समझ माना सोचना पूछना लीना। कहो रंग काहे से आया ओ नहीं कोई मोही दर्शाया। कहो रंग कहाँ से मोही दर्शाया। सूरत है नाम की प्यासी सूरत रंग की प्यासी ओ पपैया भैया वनवासी। सूरती है नाम की भैया वनवासी। आवे नहीं आतिया करनी ओ सुधारो जाई गुरु सरणी। आवे नहीं आतिया
समझ मना सोचना कीना गुरु जी से बुझना लीना समझ मना सोचना बसावे गेम का खेड़ा मिटावे भरम का चेड़ा बसावे गेम का भरम का चेड़ा समझ मन सोचना कीना समझ मना सोचना कहो रंग कहीं से आया ओ नहीं कोई मोई दर्शाया कहो रंग कहीं से मोई दर्शाया सोचना कीना मिला मुर्शिद मेहर करके मुला मुर्शिद मेहर करके मुरीदा नाम लगाया है मिले मुर्शिद मेहर करके मुरीदा नाम लगाया है किताबा खोल गट अंदर हकीकत के सुनाया है किताबा खोल गट के सुनाया है ओ समझ मना सोचना कीना गुरु जी से बुझना लीना समझ मन नहीं कोई मोही दर्शाया कहो रंग काई से सोचना कीना गुरु जी से बुझना लीना समझ मन अचंबा देश है न्यारा लगे कोई नाम का प्यारा अचंबा देश है न्यारा लगे कोई नाम का प्यारा पिया जी ने प्रेम का प्याला सोई जाने भया मत वाला प्रेम का प्याला सोई जाने भया मत वाला समझी मन सोचना कीना गुरु जी से बुझना लीना
से आया, नहीं कोई हो इधर साया, समझ मन बुझ नहीं ना। और जिस दिन मोहिना भूले, जिस दिन मोहिना भूले, मीरे की ज्योति में झूले, जिस दिन मोहिना भूले, मीरे की ज्योति में झूले, कबीर गुरु शरण में आवे, इलाही ज्ञान भर पावे, कबीर गुरु शरण में आवे, इलाही ज्ञान भर पावे, समझ मन सोचना कीना, गुरु जी से बुझना लीना, समझ मन नहीं कोई मोही दर्शाया, तो रंग ऐसे बुझना कीना, गुरु जी से बुझना लीना, समझ मन बुझना लीना। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु नवाराम जी साहिब की, पूज्य साईं जी महाराज की। समझ मन, मन समझा नहीं है, और यदि समझ करके गुरु से ऐसी बात पूछ लें और गुरु से जानने की जिज्ञासा हो और गुरु जी से जान ले और उस आत्म सत्य की कल्याण की यदि ठान ले और गुरु की बात मान ले, तो निश्चित ही वो आत्मा कल्याण ले। लेकिन समझता नहीं है। कबीर साहब ने एक साके में लिखा, जाना नहीं और जाना तो बूझा नहीं, और बूझ लिया तो समझ क्यों नहीं गौन। जब अंधे ने अंधा मिला तो राह बतावे कौन। तो हालत यह है कि पहले तो हम जानते नहीं है, जानते कोई बात को तो हम संत गुरु से पूछते नहीं है, पूछ ले तो वो करते वैसे हम करते नहीं है, और गुरु जी कहते हम डरते नहीं है, इसीलिए इन भवसागर से तरते नहीं है। और जो गुरु की बात मान लेते हैं वो फिर जन्मते मरते नहीं है। ये कल्याण की बात है। समझ मन सोचना कीना, गुरु जी से बूझना लेना। कहो रंग कहां से आया। सदगुरु कबीर साहब कहते रंगी ते रंग उपजेर, सब रंग देखा एक। कौन रंगे जीव का तांकर करो विवेक। जितने संसार में रंग है, अर्थात जितनी बातें हैं वो सब उन सचेतन आत्मा से है। यदि वो ना हो तो रंग है न कोई जंग है, पर अलग ही ढंग है, उसका कोई तात्पर्य नहीं। वो समझाने का तरीका अलग अलग होता है। वो देश कह दो, वो लोग कह दो, या वो स्थिति कह दो, या आत्म कल्याण कह दो, बात वही है जो पांच तत्वों से तीनों गुणों से परे सत्य आत्मा चेतन सतलोक है। वो समझाने का तरीका है।
क्योंकि कोई बात को समझाने के लिए वर्णात्मक या आकार देकर के महात्मा समझाते हैं। जो चीज निशब्दी है उसको समझाए तो कैसे समझाएं? शब्द के द्वारा ही समझाया जा सकता है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जैसे कोई कह दे परमात्मा कैसा है तो कैसा समझाएं? तो उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे फूल में सुगंधी है, तिल में तेल है, ऐसे वो है सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ऐसे उदाहरण दिया जाता है। तो उदाहरण तक ही होता है। फूल की सुगंधी निकालने का हजारों तरीका लोग जानते हैं, लेकिन आत्म चेतन को जानने की बात वो निराली है। हर आदमी के समझ में आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल कोई कदर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जब आदमी नहीं समझता तो दुनिया में और समझने वाला कौन है? कई लोग कहते यूं होते हैं, जीव से क्या होता है? तो जीव से नहीं होता, निर्जीव से होता है। निर्जीव मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता है, करता है समझता है तो जीव ही समझता है, और भजन भी करता है, और करने वाला तो जीव ही है। जीव नहीं है तो पीयू को जाने कौन है? कुछ नहीं, कोई जानता वाला है ही नहीं, जानने वाला ही कोई नहीं। तो कौन आ जाएगा? आज संसार की सबसे कीमत से कीमत वस्तु है, लेकिन आत्मा से ज्यादा नहीं है। चांद सूर्य भी है, लेकिन इसको जानता कौन है? आत्मा है तब जानता है, चेतन है तब जानता है। वो नहीं है तो कुछ नहीं जाने, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हाँ, रंगीते रंग उपजे सब रंग देखा एक। सब रंगों में उस एक आत्म चेतन की कल्पना, अवधारणा और उसकी मानंदी और उसका विचार या उसकी सोच ही है। तो कौन रंग है जीव का? तो जीव का कौन रंग है? जीव जागृत रूपी है, चेतन है, आत्मा है। वो हो जाकर के ज्ञान गुण है, ये है हाँ उसकी चेतना। जैसे पानी में शीतलता है, ऐसी जीव में चेतना है, चेतना अविनाशी है। तो कौन रंगे जीव का? जागृत रूपी जीत है, शब्द सुहागा सेद, जर्द बूंद जल को की कह कबीर कोई थे। तो कहो रंग कहां से आया, नहीं कोई मोही दर्शाया। अर्थात ऐसा शिष्य बन करके, ऐसा पात्र बन के गुरु से पूछा नहीं कि वो रंग कहां से आया है और मुझे दर्शाओ या बताओ जा करके। अभी महाराज जी कह रहे थे कि वैसा बनना पड़ता, वैसी लगन बनानी पड़ती है, ऐसी जिज्ञासा उत्कंठा जब आती है तब जाकर के उस तत्व को, क्योंकि भूख लगती है तो भोजन के पास में जाते हैं, नहीं तो कौन जाएगा। तो कहो रंग कहां से आया, नहीं कोई मोही दर्शाया। सूरत है नाम की प्यासी, रंग की प्यासी, सही बात हुई है। और रंग का प्यासी का मतलब है, यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल मैंने पहले कहा, कोई भी चीज को अलंकार से समझाया जाता है। रंग नाम जिससे सब उत्पत्ति है, अर्थात जो सबका जाननहार है, उनकी प्यासी है। वास्तव में आत्मा और सब आदमी की सुरती चाहती कि हम सुखी बन जाएं। सूरत है रंग की प्यासी, पपया भया बनवासी। जिसे पपया पीव पीव करता है वन में, ऐसी लगन हमारी लगे और आत्मा भीतर से जगे तो वास्तविकता को हम पा सकते हैं। पपया भया वनवासी, आवे नहीं हाथ या करनी। ये करनी, ये साधना, ये बात हमारे हाथ में नहीं आती है। कब नहीं आती है? कि जब हम गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। आवे नहीं हाथ या करनी, सुधारो जाय गुरु शरणी। गुरु शरण में जाकर के इस बात को सुधारो। अब लोग कह देंगे बहुत सारे, हम तो कभी कितने वर्ष हो गए गुरु शरण में गए हुए हैं, लेकिन बात पहले का वही बात है, केवल हम जाते जाते हैं, शरण को समझ नहीं पाते हैं। और यदि समझ पाते हैं तो जरूर हमारे हृदय में वो जागृति होती है। हाँ, जाकर के क्या हुआ? बाजार में जाओ और सामान कुछ भी नहीं ले आओ तो खाली गोता खाओ, और क्या हो? हाँ, गोता खा करके वापस, धक्का खा करके वापस आ जाओ। ऐसे ही लोग आश्रमों में जाते हैं और वहां जाते हैं तो महाराज की वाणियां क्या कहती वो तो नहीं समझता है, और महाराज के गद्दी तक क्या वो देखता है। महाराज कितने ठाट पाट से बैठे हैं, ठाट पाट से बैठे, कितने जन्म जन्मांतर साधना करते आए होंगे तब बैठे होंगे। ऐसे तो कोई बैठा नहीं सकता। कौन नहीं चाहता सुख, लेकिन सुख तो संस्कार के बिना, कर्मों के बिना मिल नहीं सकता है। हाँ तो इसीलिए
आवे नहीं हाथ या करनी, सुधारो जाई सुर गुरु सरणी। तो मिले कोई गेब का वासी, गेब कहते प्रकाश, प्रकाश का लाक्षणिक करते चेतना, ज्ञान, ज्ञान है। तो ऐसे कोई गेब का वासी, ज्ञान को जानने वाला, अर्थात उस प्रकाश को प्रकाशित, प्रकाशम च प्रकाश है, जहां से प्रकाश स्फुटित होता है, उस सत्य को तो जानने के लिए उपनिषदों में कहते हैं कि जो वस्तु आंख से देखी जाती है उसको तू परमात्मा मत जान, लेकिन जिसकी सत्ता से आंख देखती है उसको तू परमात्मा जान। जो कान से सुनता है उसको तू परमात्मा मत जान, लेकिन जिसकी सत्ता से कान सुनता है उसको तू परमात्मा जान। वो कौन है? और वो है चेतन आत्मा। और घूम फिरा करके जितने संतों की वाणियां हैं वो वहीं आएगी और वहीं शांति मिल पाएगी, और कहीं जाकर के नहीं है। क्योंकि अभी भी महात्मा जी ने कहा कि जाकर के जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, सब पिंड में है। इसका लाक्षणिक करते सब घट यही है। तो इसीलिए सब संतों ने कहा कोई सुने गुरु की वाणी, सो काहे को भर में प्राणी, घट भीतर सब दिखलाया, बड़ भागी वैसो पाया, घट वीरत सूरज चंदा, घट भीतर अति आनंदा। इसका लाक्षणिक करते मैं कोई होर्जन चांद थोड़ी है, लेकिन सूर्य और चांद को और सबको लखने वाला भीतर है, और वो है तो उसकी कीमत है, वो नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहे मिले कोई गेब का वासी, जाना नार ज्ञानी विवेकी संत मिले, मिले कोई गेब का वासी, दिखावे खेल प्रकाशी, अर्थात ज्ञान का उजागर कर दे। और ज्ञान एक वो वस्तु है, उपासना सजनों कर्म और उपासना में भक्ति में करना होता है, और ज्ञान में करना नहीं होता है, ज्ञान में समझना होता है। करना कुछ नहीं है, उसको समझना है। भूल मिटने की जरूरत है, ज्ञान समझने का विषय है। और भक्ति और कर्म योग भी धीरे धीरे लास्ट में जाकर ज्ञान में ही तब्दील होते हैं, तभी जाकर के उसकी सार्थकता होती है। लेकिन सहज में ज्ञान में लोग स्थिर हो नहीं सकते, इसलिए पहले कर्म और भक्ति योग उपासना लोग करते हैं। धीरे 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 जब साधना बढ़ती है, मन निर्मल होता है, वैराग्य होता है, तब ज्ञान योग उन्हें समझ में आ जाता है। और समझ में आ जाता है तो फिर कहता अब हम पायो रे पायो हूँ गुरु ज्ञान, अब मैंने पा लिया है। पहले कह दिया वो परमात्मा बहुत दूर है, साहिब कबीर सा दीना हिला, धर्मदास सुन लो नी चेला, लंबा मार्ग पंथ दुहेला, सुमरो सृजन हारदनी। और फिर कहा आपा खोजे आपको, आप अपन के माई, और आपने में देख लिया तो बाहर कुछ भी। इस प्रकार से सुंदरदास जी ने कहा अब हम पायो जानियो रे हरि हमारे माई, और जो बाहर को देखे तो कुछ दूजा ना। अब हम जानियो रे राम हरि हमारे माई, अब मैंने जान लिया कि हरि अंदर में ही है। ऐसे बात है। और सब वाणियां हैं, एक वाणी जैसे का अचरज देखियो कामनी हली कया को पता है ना, ये एक रोचक वाणी है। और लास्ट में कहते हैं कह कबीर साहब धर्मीदास ने हृदय में करो विचार। जब आकाश में है तो हृदय में विचार करने की जरूरत ही कहीं है, लेकिन वास्तविकता भीतर में घूम फिरा करके वापस वही आना है। इसीलिए कह कबीर साहब धर्मीदास ने हृदय में करो विचार, अरस परस करो कामनी निर्गुण नाम तिहार। तो इसीलिए अरस परस करो, अर्थात उसको अरस परस वास्तविकता को जानो तो निर्गुण नाम तेरा ही है। मैं प्यारी प्रियतम मेरा बीच ब्रह्मना भारी, दिल की दुर्मत छोड़ कामनी थुई सुहागन नारी। कोई दूर नहीं है, लेकिन जाकर के जब तक समझ में नहीं आए तो बहुत ही लंबा विषय है। ये संत महात्मा कहते हैं। तो मिले कोई गेब का वासी, दिखावे खेल प्रकाशी, और मिटा बसावे गेब का खेड़ा, और मिटावे ब्रह्म का चेड़ा। ये ब्रह्म का चेड़ा है, अर्थात चरम का चेड़ा है। शरीर से उपराम कर दे, और शरीर से परे उत्तम चेतन सत्य आत्मा सतलोक साहिब है, उनमें जो को लगा दे, अर्थात उसमें निष्ठा कराए दे। फिर कहते हैं मिले मुर्शिद मेहर करके, मुर्शिद कहते हैं गुरु को, पीर को। मुरीदा कहते हैं शिष्य उर्दू भाषा में। मिले मुर्शिद मेहर करके, मुरीदा नाम लखाया है। नाम को लगा देते, गुरु देते क्या है, नाम देते हैं, अर्थात वो जाकर के हमें इशारा देते, वो तेरा लोक, वो तेरा साहिब, और जाकर के वो है। इस प्रकार से
तो मुरीदा नाम लगाया है, अब किताबा खोल घट अंदर हकीकत कह सुनाया है। पलटू पोती क्या बचे, हृदय खुला है ग्रंथ। अब पोतिया कौन बचे, और पोतिया किस लिए बाजते हैं कि पोतिया में जो लिखा हुआ जब तक समझ में नहीं आता, जब उसको अनुभव नहीं पाते हैं। रोटी कौन करता, जब तक रोटी ना मिले तब तक, और भोजन मिल जाए तो रोटी कौन खाएगा, जब खाएगा बस खा लिया तो फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जाकर के अपने स्थिति में जब पहुंच जाएगा तो ये सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उस तत्व को पा जाएगा। फिर कहन सुनन की है नहीं, या तो देखा देखी की बात, कहने सुनने की नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। अनुभव की बात अनुभव में ही आएगी। मैं 50 तरह से कह दूं ना, गाड़ी चलाओ तो ऐसा कर लो, गाड़ी इतनी दूर है ये कर लो, गियर बदल देना, वो बदल देना, लेकिन जब तक आदमी बैठ करके चलाएगा नहीं तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता। कहना सुनी होता है, वो जाकर के उसमें साधना में गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसका एहसास होता है कि हाँ गाड़ी किस प्रकार से चलती है, और फिर वो अपने आप में जाकर के संभाल लेगा। इस प्रकार से अनुभव की बात अनुभव में ही आती है। ये सपनों का सत्संग में तो उनका उदाहरण समझाया जाता है, उनका तरीका समझाया जाता है, न कि केवल जाकर के बताने से उनको सब बात समझ में आ जाएगी या उसका अनुभव हो जाएगा। अनुभव तो उसको खाने से होगा। यदि जो भोजन पाएगा तृप्ति होगी तो उसे महल एहसास होगा कि हाँ मेरा भोजन अब तृप्ति हो गई है। अब वो कोई कह दे मेरे को बताओ कैसी हो ये, तो बताएगा तो उसे कैसे, उसे कहेगा तुम भी खाओ, और खाते खाते जब आगा जाएगा तब उसे समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसी वस्तु नहीं है कि आप इसको इस प्रकार से बताओ। गुजरात में कोई महात्मा थे, तो महात्मा परमात्मा के सत्य का वर्णन कर रहे थे। तो जब सत्संग समाप्त हुआ और विसर्जन होने जा रहा था, तब आदमी वो उठकर खड़ा हुआ और आया महाराज के पास में, महाराज मैं ऐसा नहीं मानूं, मुझे तो दिखाओ तब मैं बात मानूंगा, नहीं मैं ऐसे कहने से नहीं मानता। महाराज बोले अभी सब लोग है, सब देख लेंगे, तू अकेला रह तब बताऊंगा, सबको जाने दे। सब चले गए, वो अकेला ही रहा। तब उसने कहा महाराज अब तो बताओ। नीचे सिर किया, महाराज अब कृपा करो बताओ। जी उसने नीचे सिर किया, महाराज ने जोर से एक उसके पीठ पर मुक्का मारा। हाँ बोल की उसने कहा अरे ये क्या करता हूँ। बोले क्या क्या होगा, कि आपने मार दिया पीठ में, मुझे दर्द हो रहा है, दुख है। तो महाराज के कैसा दुख है मुझे बता, कैसा दुख था, दुख कैसी मुझे बता। तो वो कहता दुख कोई बताने की चीज है, हाँ दुख तो मेरे को ही मालूम पड़ता, बताने की चीज नहीं है। हाँ तब महाराज ने कहा जब दुख का तुम व्यक्त नहीं कर सकता तो लौकिक बात है, उसको तुम नहीं जान, मैं बता नहीं सकता, तो पारलौकिक चेतन आत्मा का वो सुख कैसे बताए, वो तो अनुभव का विषय अनुभव में ही आता है। ऐसा है, बताने की चीज तो वो होती, कोई आकारी होती है, कोई विकारी होती, तब वो बताई जाती है। निर्विकार निर्भय तुम और सकल भवमाई, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहेब नाय। तो निर्विकार अलौकिक जो आकार से परे वस्तु है, उसको जाकर के व्यक्त करना उदाहरण से बताया जा सकता, ऐसा नहीं बता निकाल कर बताने की वस्तु है ही नहीं तो क्या बताएगा। जितनी चीज बताएगा वो दृश्य है, और जाकर के दृश्य वो विनाशकारी है। जो दिखता, गरीब साहब वाणी में लिखते हैं दृष्टि पड़े सो फना है, धर्मबर कैलाश कृतम बाजी झूठे सुरती समाओ सास। जितना दृश्य में दिखता वो विनाशकारी, जो दिखे सो विनशी नाम धरा सो जाय, कबीर सोई तत्व गो जो सदगुरु दीन बताए। तो उस तत्व को कहो, गो ना पकड़ो, गो विश्वास, गो गुरु चरणा, प्रेम प्रीति से हेरो, और घट में पुरुष वसी अविनाशी, अजर अमर वर तेरो, हेली बान वचन सत मेरो, भटकत काई फिरी मन कुंजर तो ही में पीऊ तेरो। तो मिले मिले मुर्शिद मेहर करके मुरीदा नाम लखाया है, और किताबा खोल घट के अंदर हकीकत कह सुनाया। हकीकत हक नाम सही है ना, हकीकत तो सही बात है वो कहकर सुनाया है। आज लोग हकीकत बहुत कम कहते हैं और कम ही जानते हैं, और झूठ को ज्यादा मानते हैं। जितना संसार में सजना जाकर के झूठी बात होती है उसको लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। साच को कहने के लिए और साच को उद्धृत करने के लिए
साच को मानने के लिए वंश परंपरा लोकाचार और दुनिया की मर्यादाओं से कई बातों से ऊपर उठना पड़ता है, तब साच कह सकता है और तभी साच आदमी मान सकता है। नहीं तो हाँ क्या अपने तो पूर्वज ऐसे करते थे या हमारा वंश ऐसा करता है। आज सोच लो कि बालचंद जी मोदी जी यदि अपनी वंश परंपरा मानते या जाकर के लोकाचार मानते तो क्या साईं जी की शरण में आते? कैसा हो सकता? मीराबाई यदि वंश परंपरा मानती तो क्या रविदास जी के पास में जाकर उपदेश ज्ञान लेती क्या? तो वो ही ले सकता है। और इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति न वर्णन कुल खोई। इनको जो खोता है वही साहिब का दास होता है और उन्हीं का जीवन में कल्याण होता है। बाकी जिंदगी में सब गोता है, सब जाकर के अनुसार चलते जाओ। तो इसीलिए मिले मुर्शिद मेहर करके मुरीदा नाम लखाया है, किताबा खोल घट अंदर हकीकत क्या सुनाया है। अचंबा देश से न्यारा और लगे कोई नाम का प्यारा। तो नाम सुमरन करता है, भजन करता है, साधना करता है, वही ले सकता है। साधना की सजना अलग अलग विचारधाराएं। एक साधना वो है जो बैठ करके की जाए, लेकिन हर चीज का मार्मिक अर्थ होता है। साधना का वास्तविक बहुत गहराई से अर्थ किया जाए तो साधना का मतलब सावधानी ही है। जो काम करें, बैठे रहें, बोलते रहे, भजन करें, उसमें सब जगह सावधानी की जरूरत है। यदि सावधानी नहीं है तो साधना कोई भी नहीं है। मान लो एक आदमी ने 1 घंटा बैठ करके भजन कर लिया, राम राम साहिब बंदगी कर दिया और उठा चोरियां करे, झूठा सब, तो क्या साधना हो गई? नहीं। और एक आदमी यदि जाकर के 24 घंटे गलती नहीं करता है और जाकर के बोलते वक्त में अच्छा, सुनते वक्त में अच्छा, बैठते वक्त में अच्छा, साधना कर सब में अच्छा, तो स्वतः ही उनकी साधना सहज में सब बनती जाती है। बुरा हुआ ही नहीं तो यदि हमारा कपड़ा गंदा हुआ ही नहीं तो साबुन लगाने की जरूरत क्या होगी? अपने आप ही साफ है ही है। अब ज्यादा गंदा होता है उसके लिए साबुन लगाओ और वो साधना, ये इस प्रकार की बात है। तो साधना ही जाकर के सावधानी साधना है। हाँ अबे सुनाए देखो, अब सुना अभी सुनाएंगे, थोड़ी क्यों, देखो फकीर तो फकीर ही सुनाए। हाँ तो इसमें तो कोई, तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं बात ये रहती है, अचंबा देश से ड्यारा लखे कोई नाम का प्यारा, पिया जिन प्रेम का प्याला वही जन हुआ मतवाला। जिनके प्रेम का प्याला पिया वो मतवाला हो सकता है। तो साहिब के निस्दिन मोहे ना भूले। मोहे 2 अर्थ लगा सके। कई सोचते भाई साहिब कहते मुझे न भूले, लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है कि निस्दिन मोह ही ना भूले। मोह के अंदर में निस्दिन रात में उसमें आसक्ति में नहीं जाए। निस्दिन मोह ना भूले और विरह की जोंक में झूले, और विरह की अर्थात आतुरता में रहे। निस्दिन विरह की झोंक में झूले, कबीर गुरु शरण में आवे, इलाही न ज्ञान पर भावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु की शरण में आता है तो इलाही अर्थात परमात्मा सचेतन का बोध होता है, ज्ञान होता है और उसी में जीवन का कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय।